इन साथियों नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्टोर में। साथियों लोन डिफॉल्ट करने पे या फिर लोन की पेमेंट ना करने पे, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट ना करने पे पुलिस कब घर पे आती है। दरअसल आज इस वीडियो को बनाने का मतलब ये था कि कल हमारी एक व्यक्ति से कॉल पे बात हुई थी, ठीक है। कॉल बुक करके उन्होंने हमसे बात करी थी, तो उनका मेन कंसर्न यही था। दरअसल उन्होंने ये बताया कि सर मैं मैक्सिमम चीज़ें तो समझ गया हूँ इसके अंदर, लेकिन मेरे जो फादर हैं वो एजेड हैं और काफ़ी ज़्यादा, और उनको इस चीज़ का डर लग रहा है क्योंकि उनका नंबर उसमें पड़ा हुआ है। तो उनको व्हाट्सएप पे बहुत सारे अलग अलग मैसेजेस आते हैं जिनके अंदर लिखा रहता है कि आपके खिलाफ एफआईआर होगी, इस थाने में एफआईआर हो जाएगी, या फिर आपको घर पे जेल आएगी, या आपके घर पे मतलब पुलिस आएगी, ठीक है। आपको 7 साल तक की जेल हो सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि सर मुझे एक एडवोकेट के पैनल पे नोटिस भी आया जिसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपने पेमेंट वगैरह नहीं करी तो आपको 2 साल तक की जेल हो सकती है। ऐसी चीजें उसके अंदर लिखी हुई है। तो मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि बहुत सारे भाई हो सकता है जो कि जितने भी नए डिफॉल्टर हैं उनको ये डर होगा कि कहीं ये लोन डिफॉल्ट करने के बाद मेरे घर पे पुलिस तो नहीं आएगी, या फिर मान लेते हैं कि मुझे पुलिस तो नहीं ढूंढेगी। ये चीज बहुत सारी है। कई ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने एड्रेस वगैरह चेंज कर रखा हो, तो वो ये सोचते हैं कि यार अगर मान लो हमने एड्रेस चेंज करा तो कोई क्राइम कर दिया हो तो हमारे लिए पुलिस हमको ढूंढने आए। तो आज इसी के बारे में प्रॉपरली सारी बातें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई नोटिस आपको आया है आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, अपना डिमांड नोटिस, चेक बाउंस का नोटिस, ठीक है, या फिर लोन रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, या फिर विजिट बहुत ज़्यादा आ रही है, कॉल विजिट रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग करवाना चाहते हो, या फिर ऐसे कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आपको आ रही है, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो, ओके। और मैसेज करना, कॉल मत करना, क्योंकि यार कॉल बहुत सारी आती है, कॉल सबकी अटेंड नहीं हो पाती, ठीक है। आप मैसेज करोगे तो हम मैसेज में आपके मैसेज का रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। उसके माध्यम से जुड़ जाएंगे कॉल बुक करके। अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है कि यार कोई किसी थाने में कोई एफआईआर हो जाए या फिर पुलिस वाले रिकवरी पे आए। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी भी सिचुएशन में कैसे भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी किसी भी पूरे देश के थाने में किसी भी जगह पे, ठीक है, मुंबई में रहता हो चाहे दिल्ली में, पूना में, गुजरात, कलकत्ता, कहीं पर भी आपके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकती लोन डिफॉल्ट के केस में, अनलेस आपने कोई फ्रॉड ना करा हो, ओके। अब आपने कोई फ्रॉड तो करा नहीं है, आपने लोन लिया था, अब आपके पास पैसे नहीं, आप पैसे नहीं भर पा रहे हो, आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट तो दिया नहीं, है ना। आपने सिंपली अपनी सैलरी स्लिप दी होगी, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लोग ऐसा बोलते क्यों हैं या फिर ऐसा करते क्यों हैं, मैं आपको पूरा तरीका बताऊंगा कि किस सिचुएशन में पुलिस आ सकती है, किस सिचुएशन में नहीं आ सकती, मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो इन लोगों का मेन काम ये होता है आपको डराना, ठीक है। सिर्फ मेन काम ये है, 90% जो है वो आपको डराना ही है, ओके। अब ये लोग क्या क्या तरीके अपनाते हैं मैं बताता हूँ। व्हाट्सएप पर आपको हो सकता है किसी पुलिस वाले की डीपी से, ठीक है, जिसपे इंस्पेक्टर फलाना नेम का लिखा हो, वहां से मैसेज आ रहे हो, वहां से कॉल आ रहे हो, आपको कॉल आ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि आपको कॉल आए जिसमें आपका जो नजदीकी थाना होगा ना उसका नाम लिखा रहे, और बोले कि आप लोन के पैसे क्यों नहीं भर रहे, आप भरो, आप इस वाले एडवोकेट से बात करो, हम नंबर दे रहे हैं आपको। तो आप समझ जाना कि 100% फेक है, ओके। क्योंकि देखो, हमारे जो देश में पुलिस का काम है ना, वो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, क्राइम को कम करना, ना कि किसी भी बैंक के एनबीएफसी के पैसे निकलवाना। वो कोई पर्सनल बॉडीगार्ड नहीं है, ठीक है, वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है, ओके। अब कई लोगों को हो सकता है इस पे एक सवाल ये आया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सर जो सरकारी बैंक होंगे उनके लिए तो आ ही सकते हैं पुलिस वाले, नहीं उनके लिए भी नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। हुआ क्या था, पिछले साल मेरे क्लाइंट थे बेंगलोर में रहने वाले, ठीक है। उनके घर पे कुछ वो गेटेड सोसाइटी में रहते थे, वहाँ पर अप्रूवल वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, जाने के लिए। तो वहाँ पर कोई दो चार एक पर्टिकुलर बैंक के, ठीक है, बहुत बड़ा बैंक है, सरकारी बैंक है, उस बैंक के रिकवरी वाले, एक किसी पुलिस वाला उसका दोस्त हो या फिर कोई जानने वाला हो, उनको कुछ पैसे खिला के ले आए कि भाई साहब चल लो आप साथ में, ताकि वो थोड़ा डर जाए और पैसे पे कर दे, है ना। अब गार्ड्स वगैरह ने रोक दिया कि हम ऐसे नहीं जाने देंगे, अप्रूवल वगैरह चाहिए होगा, सर हमारे अप्रूव कर देंगे तो हम आज जाने देंगे आपको। उसके बाद आप लोग बात नहीं मानोगे, जब उनके एसएचओ साहब वहां पर आए ना, तो उन्होंने पहले तो जो पुलिस वाला उनके साथ गया था उसको सुनाया, ठीक है, इंस्पेक्टर हो या फिर कांस्टेबल हो जो भी हो। और जो रिकवरी वाले हैं उनको वार्निंग दी गई कि आप ऐसी प्रैक्टिस कभी दोबारा नहीं करोगे, और कस्टमर को भी आश्वासन दिया गया कि पुलिस कभी दोबारा नहीं आएगी।
क्योंकि जिनको भी रूल्स पता है कि पुलिस जा ही नहीं सकती, सीधी सी बात है, मैं जेन्युइनली बताऊं तो पुलिस का काम रिकवरी का थोड़ा ना है यार, जो पुलिस आपको डराएगी घबराएगी या फिर आप पे बोलेगी कि आप लोन की पेमेंट वगैरह करवाओ, ऐसा नहीं कर सकती पुलिस। क्यों करेगी भाई? उनको भी अपने पता है रूल्स की क्या हमारे अंदर आता है क्या नहीं आता। ओके। हाँ, अब कौन सी सिचुएशन के अंदर पुलिस आ सकती है, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए साथियों, आप सभी को पता होगा कि आप सबके ऊपर अगर लोन चल रहा है किसी भी प्रकार का अनसिक्योर, चाहे वो बिजनेस लोन हो या पर्सनल लोन हो, ज्यादातर लोन के अंदर हमने ईसीएस लगा रखा होता है या फिर हमारा, और ईसीएस से डरना मतलब, कई लोगों को लग रहा होगा ना कि हाँ सर केस कर देंगे तो पुलिस आ जाएगी, ऐसा नहीं है। अभी सुनो पूरी बात, ठीक है, आप लोग पूरी बात नहीं समझते इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आती कई बार कई चीजें, ठीक है, या मिस हो जाती हैं जो बोलते हैं। तो देखो, कोई भी ईसीएस बाउंस का या चेक बाउंस का या फॉर्जरी का केस आपके ऊपर अगर किसी भी कोर्ट में देश की होगा, तो आपको पहले समन रिसीव होगा, ठीक है। पहले तो देखो, समन आने से पहले बैंक से नोटिस भी आता है, अगर आप उस नोटिस के रिप्लाई टाइम टू टाइम करें, खुद से या फिर किसी और के माध्यम से रिप्लाई करवाएं, तो वैसे भी कम चांसेस हो जाते हैं कि आपके ऊपर कोई केस फाइल होगा, ठीक है। बट अगर केस फाइल हो भी जाता है तो आपको समन रिसीव होगा कोर्ट से। ओके। अब समन रिसीव होने के बाद कई लोग सोचते हैं कि समन रिसीव हो गया अब तो पुलिस आएगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको उस समन पे जो भी डेट है, ठीक है, उसको देखना है और अपने एडवोकेट को अपने बिहाफ पे वहां पर प्रेजेंट करवाना है। ओके। हाँ, अगर सपोज करो कि आप एडवोकेट को प्रेजेंट नहीं करवा पाते तो क्या होगा? तो फिर वारंट हो जाएगा, उसको कहते हैं बेलेबल वारंट। अब कई लोग डरते हैं कि यार बेलेबल वारंट हो गया तो हम तो अरेस्ट हो जाएंगे, हमें तो जेल में डाल देंगे, ये कर दें। नहीं, देखो, बेलेबल वारंट का मतलब यही होता है कि जो भी आपके नजदीकी थाने की पुलिस होगी, उनको वो वारंट भेजा जाता है बेलेबल, और उन पे चेक करवाया जाता है कि बंदा आके यहाँ पर साइन करके चला जाए, ठीक है। साइन करके और एक कॉपी आपको रिसीविंग के लिए दी जाती है, आपको अरेस्ट नहीं करा जाता कोई भी बेलेबल वारंट पे भी। ओके। अब सपोज करो कि आपने भाई बेल वारंट भी नहीं लिया, उसको भी इग्नोर कर दिया, तो फिर इशू होगा नॉन बेलेबल वारंट, जिसको हम अरेस्ट वारंट भी कह सकते हैं। ओके। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज तक मैं जितने भी मैंने केसेस देखे हैं उनमें से खाली एक केस में नॉन अवेलेबल वारंट तक काम गया था, और वो भी कस्टमर की ही गलती थी क्योंकि उन्होंने बहुत सारी डेट मिस कर दी थी। दरअसल किसी भी कोर्ट में लगे कहीं पर भी, ठीक है, तो उनको भी पता होता है कि यार अगर हम नॉन बेलेबल वारंट इशू कर देंगे तो बंदा अरेस्ट हो जाएगा, उसको पैसे की दिक्कत वैसे ही है, उसको और प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो लोग जल्दी इशू करते नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए इससे बचने के लिए? अब आपने बीमारी तो सुन ली, इलाज भी सुन लो। जैसे ही आपको समन रिसीव होता है, आप अपने एडवोकेट करिए वहां पर, ठीक है, जिस भी कोर्ट पे है, ठीक है, आप हमारी हेल्प ले सकते हो, किसी और की हेल्प ले सकते हो, अगर आपका खुद का वो है तो फिर वो भी आप करवा सकते हो कहीं से, वरना हमारे पास तो ऑल इंडिया एडवोकेट अवेलेबल रहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी केस लगे पूरे इंडिया में। अब सिंपल समझो कि यार वहां पर जब आपके एडवोकेट चले जाएंगे तो आपके नाम का वारंट इशू नहीं होगा। अब कई बार क्या होता है ना कि जो पोस्ट मास्टर है वो थोड़ा खेला कर जाता है, वो पोस्ट दे के नहीं जाता कई लोगों को समन वाली, ठीक है, या फिर वो खो जाती है या फिर डिलीवर मार देते हैं, पता नहीं उनकी अपनी प्रॉब्लम होती है, उसकी वजह से वो मिल नहीं पाता समन। जब समन मिल नहीं पाता तो उनके नाम का बेलेबल वारंट इशू हो जाता है, तब उनको फोन आ जाता है कई बार थाने से कि आप यहाँ पर आ जाओ, अपना ये लेके चले जाओ। तो मैं बता देना चाहता हूँ, आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर जाइए, उसको रिसीव करिए, आपका कोई अरेस्ट वरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और ज्यादातर पुलिस वाले खुद ही समझा देते हैं कि यार ऐसा में कुछ नहीं है, इसको रिसीव आप करिए और अगली डेट पे चले जाइएगा। अगली डेट पे आप अपने एडवोकेट को भेजिए वहां पर, वरना सेम डे बेल वाला ऑफेंस से जाके एक बार बेल भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपको डरने घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर दरवाजे पे कोई पुलिस वाला नहीं आएगा। ओके। तो मैंने दोनों ही सिनेरियो आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप में इन दोनों सिनेरियो में आपको किसी भी हेल्प की जरूरत पड़े, किसी भी तरीके से हमसे जुड़ना चाहें, तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, वरना कमेंट सेक्शन में भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हो, ठीक है। बाकी साथियों, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ, अनसिक्योर लोन का मैटर ज्यादा कुछ नहीं होता, बस हाँ थोड़ा सा आपको इग्नोर करना बंद करना पड़ेगा, थोड़ी चीजों पर ध्यान देना स्टार्ट करना पड़ेगा। लीगलाइज जो चीजें होती हैं जैसे कोर्ट का नोटिस हो गया या एडवोकेट के पैनल का नोटिस हो गया, इनको आप इग्नोर मत करो, इनको जाने दो, रिकवरी पे आप इग्नोर करो, कुछ करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ओके। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद सभी भाइयों को।